अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत करने की कोशिश करते हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद रमज़ान के महीने में मुकम्मल हो जाएं, और ये ख्वाहिश होना भी चाहिए। रमज़ान के महीने में कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को करना चाहिए। रमज़ान के साथ कुरान मजीद का एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के मुबारक महीने में खूब कुरान मजीद की तिलावत फरमाते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाते थे। तो हमें भी कुरान मजीद की खूब तिलावत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो मायूस हो जाते हैं। मायूस कैसे हो जाते हैं कि अरे, हम तो एक पारा बहुत देर में मुकम्मल कर पाते हैं, हमारा तो पूरे रमज़ान में बस एक ही कुरान मजीद मुकम्मल हो पाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक पारा पढ़ने में 1 घंटा लगता है। तो दिल बड़ा टूटता है ऐसे लोगों का कि बताइए, 1 घंटे में हम एक पारा पढ़ पा रहे हैं। और जब ये सुनने में आता है कि फ़लाँ खातून 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में एक पारा पढ़ लेती है, फ़लाँ आदमी जो है ना वो 25 मिनट में एक पारा पढ़ लेता है, और हमें जब लोग बताते हैं कि अरे आज मैंने 3 पारे पढ़ लिए, इस रमज़ान में मैं 5 कुरान मजीद मुकम्मल कर लूँगा या कर लूँगी, तो जो स्लो पढ़ने वाले लोग हैं उनका दिल टूटता है और वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि अरे यार, हमारा तो एक कुरान मजीद मुश्किल से पूरे रमज़ान में मुकम्मल हो पाता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह जो है ना, ये नहीं देखता कि क्वांटिटी क्या है। अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरे बंदे ने किस क्वालिटी के साथ मेरे कलाम को पढ़ा है। तो इसीलिए हमेशा जो आपका फ़ोकस होना चाहिए कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त, वो आपका फ़ोकस क्वालिटी पर होना चाहिए। और कुरान मजीद की तिलावत तो हमें करना ही ऐसे चाहिए गोया कि हम अल्लाह से बात कर रहे हों। यह अल्लाह का कलाम है, इसको जितना खूबसूरत तरीके से पढ़ा जाए उतनी हमें कोशिश करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, ठहर ठहर कर, मज़े ले लेकर, अच्छी क़िरात के साथ कुरान मजीद की हमें तिलावत करना चाहिए। तो एक तो वो लोग हैं जो स्लो स्लो पढ़ते हैं और अफसोस करते हैं कि भाई हमारा तो एक कुरान मजीद ही बड़ी मुश्किल में हो पाता है। तो मायूस ना हो, अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है। इसीलिए आप चाहे 1 घंटे में पारा पढ़ रहे हो, चाहे 1.5 घंटे में पढ़ रहे हो, बाज़ लोग जो है ना वो हकलाते हैं तो उनको एक एक पारा पढ़ने में 2-2, ढाई-ढाई घंटा लग जाता है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको आपके इरादे के मुताबिक, आपकी नीयत के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए फ़ोकस आपका क्वालिटी पर रहना चाहिए कि आप एक पारा पढ़ो या 1.5 पारा पढ़ो, लेकिन क्वालिटी आपके पढ़ने की नंबर 1 होना चाहिए। ये नहीं कि आप जल्दी के चक्कर में पड़ जाओ और क्वालिटी छूट जाए आपसे। तो याद रखिए, अल्लाह के नज़दीक क्वांटिटी अहमियत रखती है, लेकिन क्वांटिटी भी अहमियत क्वालिटी के साथ रखती है। लेकिन अल्लाह ताला जो कबूलियत फरमाता है ना, वो क्वालिटी की फरमाता है कि मेरे बंदे ने किस दिल के साथ मेरे कलाम की तिलावत की है, मेरे बंदे ने किस नीयत के साथ मेरे कलाम को पढ़ा है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी पर फोकस करें। कुछ लोगों को देखने में आता है कि वो रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं ना, तो उनका फोकस बस इसी बात पर होता है कि जल्दी से मेरा पारा कंप्लीट हो जाए। और ऐसा ज़्यादातर लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि मेरा पारा बस जल्दी से पूरा हो जाए, कैसे ही बस मैं एक पारा कंप्लीट कर लूँ। उसके लिए फिर क्या होता है, वो स्पीड से पढ़ते हैं, और स्पीड से पढ़ने में बाज़ दफ़ा अल्फाज भी कटते हैं और क़िरात की जो खूबसूरती है वो भी कम हो जाती है। तो जल्दी जल्दी पढ़ने वाले लोग कुरान मजीद को हमेशा ये याद रखें कि आपकी क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। आप 20 मिनट के बजाय 40 मिनट में एक पारा पढ़ो, लेकिन क्वालिटी आपकी नंबर 1 होना चाहिए। आपके पढ़ने का तरीक़ा खूबसूरत होना चाहिए अपनी ताकत के बक़द्र। कुरान मजीद का एक पारा आप पढ़ो, उसको पढ़ने में चाहे आपको 1 घंटा लगे, लेकिन जल्दी जल्दी जो पढ़ा जाए, जिसमें अल्फाज कट रहे हों, क़िरात अच्छी कम हो रही हो, कुरान मजीद पढ़ने की जो खूबसूरती है वो कम हो रही हो, तो ऐसे आप 20 मिनट में एक पारा पढ़ोगे ना,
और एक बंदा जो अच्छे अंदाज में 1 घंटे में एक पारा पढ़ रहा है, तो ये 1 घंटे में एक पारा पढ़ने वाला स्पीड से पढ़े हुए, जिसमें अल्फाज कट रहे हों, क़िरात की खूबसूरती कम हो रही हो, जल्दी जल्दी जिसने पारे पढ़े हो ना, तो उसके 3 पारों से अच्छा है कि ये एक पारा पढ़ा जाए। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि कुरान मजीद आपका अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए आपको। और जो लोग अटक अटक कर पढ़ते हैं वो मायूस ना हो बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कुरान मजीद को अटक अटक कर पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको डबल अजर अता फरमाता है। आप तो पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन, लेकिन अटक आ जाती है। लेकिन आप उस अटक के साथ पढ़ रहे हो कुरान मजीद, गलत नहीं पढ़ रहे, अटक के साथ पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको डबल अजर अता फरमाएगा। और जो लोग जल्दबाजी के चक्कर में बस जल्दी से मेरे 2 पारे कंप्लीट हो जाएं, आज कितने पारे पढ़े जी, आज तो मैंने 4 पारे पढ़ लिए, और उन 4 पारों को कंप्लीट करने के चक्कर में आप जो है ना जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, क़िरात भी आप थोड़ी सी लो क्वालिटी की कर रहे हो, कुरान मजीद की जो पढ़ने का अंदाज होना चाहिए वो भी आपका गिर गया। तो ऐसा मत करो मेरे अजीज़ों। कुरान मजीद तो मज़े ले लेकर पढ़ने की किताब है, इसीलिए आप क्वालिटी पर फोकस करो। क्वालिटी के साथ जितने ज़्यादा पारे होंगे आपके, अल्लाह ताला अजर व सवाब ज़्यादा अता फरमाएगा। और अगर क्वालिटी के बग़ैर आपके ज़्यादा पारे हुए तो फिर वो सवाब में बहुत कम रह जाएगा। इसीलिए पहले नंबर पर आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्वालिटी पर होना चाहिए। रमज़ान में आप चाहे जितने पारे पढ़ रहे हो, लेकिन क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी नंबर 1। हाँ, क्वालिटी के बाद फिर क्वांटिटी पर आना है आपको, यानी क्वालिटी के बाद फिर क्वांटिटी। क्वालिटी के साथ जितने पारे आप पे पढ़े जाएं पढ़िए, और क्वालिटी के बगैर आप 10 पारे पढ़ रहे हो और क्वालिटी के साथ 1 पारा पढ़ रहे हो, तो याद रखो 1 पारे का सवाब ऐसे 10 पारों से ज़्यादा है जो क्वालिटी के बगैर पढ़े जाते हैं। यानी जिनके पढ़ने में जल्दी जल्दी अल्फाज कट रहे हैं, अल्फाज की अदायगी ठीक नहीं हो रही है, क़िरात अच्छी नहीं हो रही है, बस जल्दी जल्दी पारा कंप्लीट करना है, तो ऐसे 10 पारों का सवाब जो है ना वो 1 पारे से भी कम रह जाता है जो क्वालिटी के साथ पढ़ा जाता है। तो रमज़ान के महीने में आप कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। इस बात की फ़िक्र बिल्कुल ना की जाए कि 45 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए और अभी तक 1 पारा कंप्लीट नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, जितनी देर आप कुरान मजीद की तिलावत करोगे अल्लाह ताला अजर व सवाब में कोई कमी नहीं करेगा। अल्लाह ताला तो ये देखता है कि बंदा किस नीयत और किस इखलास के साथ पढ़ रहा है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि आपके अजर को अल्लाह ताला ज़ाया कर देगा। तो कुरान मजीद को मोहब्बत के साथ, अल्लाह की याद के साथ, ये समझ कर कि ये अल्लाह का कलाम है, इस यकीन के साथ कि हम अल्लाह से बातें करते हैं जब कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में की जाए। और टाइम कितना भी लगे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इन बातों को याद रखिएगा, मोटिवेट होइए और कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में पढ़ने की पूरे रमज़ान अल्लाह से दुआ करें और कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।